हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर हम सबसे पहले हम संख्याएं पढ़ेंगे और संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखें। सबसे पहली संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली संख्या हमारी कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं? तो नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। कितनी से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, और ये ऐसे ही चलती जाएंगे अनंत तक। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलती जाएगी। 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलती जाएगी। इसके बाद होती है आपकी पूर्ण संख्या। नंबर दूसरी होती है तुम्हारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर कौन सी होती हैं? जैसे आपने देखा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, तो होल नंबर आपकी 0 से स्टार्ट होंगी। कितने से? 0 से स्टार्ट होंगी और उसको हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ये भी अनंत तक चलती जाएंगी आपकी। इसके बाद मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती है। उसके बाद मैंने देखा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर इंग्लिश में, और ये 0 से स्टार्ट होती है। ये भी अनंत तक चलती जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक चलती जाती है। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 3 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखें तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। नंबर पहला इसका गुणनखंड 1 होगा और दूसरा होगा ये खुद, यानी कि एक गुणनखंड होगा 1 और दूसरा गुणनखंड इसका खुद स्वयं होता है। इसलिए इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आइए 2 3 5 7 9 नहीं होगी इसमें। 9 के बाद क्या होता है? 11 13। ऐसे ही ये भी अनंत तक चलती जाएगी और ये कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी तुम्हारी। इसके बाद देखें नंबर 4 होती है तुम्हारी भाज्य संख्या। नंबर 4 कौन सी होती है? भाज्य संख्या। कौन सी होती है? भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? तो कंपोजिट नंबर मैं आपको बता दूं, कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिसमें अभाज्य संख्या नहीं आती है, बाकी सभी संख्या आती हैं कंपोजिट नंबर में।
आइए देखें, जैसे 4, 6, 8, 10, 11 नहीं आएगी, 12, 14, 15 भी आ जाएगी, 17 नहीं आएगी, 18 आ जाएगी, 19 नहीं आएगी, 20 आ जाएगी, ऐसे ये भी चलती जाएंगी। तो ये तुम्हारी भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद तुम्हारी आती है नंबर 5 पर देखेंगे सम संख्या। सम संख्या इसको कहते हैं उसमें इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और आइए देखें, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8 ये तुम्हारी होती है, क्या होती है? सम संख्या, इवन नंबर। अगर किसी भी संख्या के पीछे ये सब मिल जाए या खाली यही मिल जाए तो इवन नंबर होगी। और किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी नंबर के पीछे अगर ये सारी संख्या मिल जाती हैं तो वो तुम्हारी कौन सी होती है? इवन नंबर होती है, मतलब सम संख्या होती है। इसके बाद देखेंगे विषम संख्या। नंबर 6 होती है तुम्हारी विषम संख्या। विषम संख्या इसको कहते हैं इंग्लिश में ओड नंबर। ओड नंबर कौन सी होती है? तो ओड नंबर देखें तो ओड नंबर वो होती है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। वो सभी संख्याएं कैसी होती है? विषम संख्या होती है। जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो सभी संख्याएं कैसी होती है? विषम संख्या होती है। जैसे 1 ओड नंबर है, 2 नहीं होगा सम संख्या, 3 ओड नंबर है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये भी अनंत तक चलती जाएगी। ओड नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 का डिवाइड नहीं जाता है, बाकी का और जा सकता है। जैसे इसमें 3 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 15 का भी जा सकता है, लेकिन 2 का इस विषम संख्या में किसी में डिवाइड नहीं जाएगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं नंबर 7 कौन सी संख्या आती है तुम्हारी। नंबर 7 देखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या को देखेंगे तो परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन सी होती है? रेशनल नंबर वो होती है जो आपके पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। जैसे कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर आपका पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है तो वो तुम्हारी कैसी है? परमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। यानी कि 2/4 हो सकता है आपका, 3/5 हो सकती है, 7/9 हो सकती है। ये क्या है? परमेय संख्या, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। वो आपकी क्या है? परमेय संख्या। 1/2 भी हो सकती है। और ये 1/2 ये 2/4 जो लिखा है वो 1/2 ही है तुम्हारा। इसके बाद देखते हैं नंबर 8 दिखाएंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को इंग्लिश में कहता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो कौन सी होती है? अच्छा, परमेय संख्या हमने देखा कि परमेय संख्या आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। परमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। तो अपरमेय संख्या क्या होगी? तो अपरमेय संख्या होती है रूट के अंदर जो होती है वो अपरमेय संख्या होती है। तो रूट के अंदर तो बहुत सारी संख्या होती हैं। तो आइए देखें, जैसे √2, √5, √3 ये सभी संख्या कैसी हैं? आपकी अपरमेय संख्या है। अगर देखें मैंने यहां लिखा √4, तो क्या ये अपरमेय संख्या होगी? अगर अपरमेय रूट के अंदर जो भी संख्या है अगर वो बाहर आ सकती है तो वो अपरमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ √4 लिखा है तो 4 के हम 2 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 × 2। तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 आ गया तो ये क्या संख्या होगी?
अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसलिए रूट के अंदर ऐसी संख्या का होना जिसके जोड़ा में गुणनखंड हो सकते हैं, जोड़ा में गुणनखंड होके क्या होता है, वो रूट से बाहर आ जाती है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखो हमने 8 प्रकार की ये संख्याएं देखी हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, अभाज्य संख्या है तुम्हारी प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, सम संख्या इवन नंबर, और विषम संख्या ओड नंबर, परमेय संख्या रेशनल नंबर, और अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो आइए देखें, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका अच्छी तरीके से। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही अनंत तक चलती जाएगी। दूसरा हमने देखा पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। और ये होल नंबर जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 ये भी अनंत तक चलती जाती है। इसके बाद देखा हमने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, और जिसको सिर्फ 2 संख्याएं काट सकती हैं। यानी कि जैसे कि 2 ले लिया हमने, 2 को कितनी संख्या काट सकते हैं? 2 काट सकते हैं। एक तो 1 से कटेगी और एक 2 से कटेगी, इसलिए 2 क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पे। 2 एक ऐसी 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 जो अभाज्य संख्या में जो आपका दिया है 2, ये 2 नंबर ऐसा है, ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इसको कहते हैं कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की होती है कंपोजिट नंबर कहते हैं इसमें, जिसको 4 6 8 जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो इसमें नहीं आ सकती। अभाज्य संख्या को छोड़ के जो संख्या है वो तुम्हारी भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद देखा आपने सम संख्या। सम संख्या को आप सब लोग जानते ही हैं। सम संख्या 0 2 4 6 8 ये किसी भी नंबर के पीछे आ जाए या खाली यही आ जाए तो वो सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखा हमने विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर, और ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, और ये ऐसे ही अंत तक ये भी चलती जाती हैं। इसके बाद देखेंगे हम परमेय संख्या। परमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। ये पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं। जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में है वो कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। तो आइए एक लास्ट है अपरमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, और ये हमेशा रूट में होती हैं। और रूट में जो संख्याएं होती हैं वो तुम्हारी इरेशनल नंबर होती हैं। और जो रूट में जिस नंबर का गुणनखंड जोड़े में हो जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, वो तुम्हारी अपरमेय संख्या नहीं होती है। तो आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्या पद्धति के बारे में जाना है। और संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हमने संख्याओं को पढ़ा है। और संख्याएं आपकी 4, ये मैंने 8 प्रकार की संख्या बताई है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। और आप सब लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कि आप इन संख्याओं के बारे में फिर से अच्छी तरीके से जानें। तो थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।